हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल में हम लोग अब देखेंगे वर्कशीट नंबर 98 जो कि क्लास 2 की हिंदी की कार्यपत्रिका होगी, वर्कशीट होगी। इसमें हम लोग हिंदी के रिमझिम किताब से ऊंट चला पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि बहुत दिनों के बाद वर्कशीट आई है तो आपको भी काफ़ी लंबा इंतजार होगा, तो इस इंतजार को समाप्त कीजिए और अब इस वर्कशीट का आप पाठ कीजिए। कह रहा है बच्चे, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम ऊंट चला पाठ को दोहराएंगे। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और इनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कविता है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। कह रहा है कि ऊंट की गर्दन ऊंची है, ऊंट की पीठ ऊंची है, पीठ उठाए ऊंट चला और अपने ऊंची पीठ को उठा करके ऊंट चला। करा अगर रास्ते में बालू भी आता है तो आने दो, क्योंकि बालू पर चलने में तो ये माहिर होता है। और बोझ ऊंट को ढोने दो, ऊंट बोझ भी ढोता है, इसलिए इसको ढोने दो। अब कह रहा है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बहुत छोटे से प्रश्न हैं कि ऊंट की गर्दन कैसी है। तो ऊंट की गर्दन ऊंची है, आप लिख सकते हो यहाँ ऊंची है। ऊंट की गर्दन ऊंची है। थोड़ा और मैं साफ लिख दूं इसको। ऊंची है, हो गया। ऊंट क्या उठाकर चलता है। ऊंट पीठ उठाए चलता है, पीठ उठाकर आप लिखेंगे क्या उठाकर चलता है, तो पीठ उठाकर चलता है। बालू को और क्या कहते हैं, तो बालू को रेत कहते हैं। बालू को क्या कहते हैं, रेत कहते हैं। समझ आ गया। तो आपके तीनों प्रश्न के उत्तर हो गए। अब देखिए, अब है करा नीचे कुछ चित्र और नाम वाले शब्द, मतलब संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आप जानते हैं कि सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, तो नीचे संज्ञा शब्द दिए गए हैं और दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम खाली जगह में लिखिए। जैसे लड़की, खरगोश, अंगूर, ताजमहल। तो यहाँ खरगोश है तो आप खरगोश लिखिए, इसका नाम होगा खरगोश। उसके बाद है यहाँ अंगूर, तो आप अंगूर लिखिए, अंगूर हो गया। और नेक्स्ट है ताजमहल, और उसके बाद होगा यहाँ लड़की। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इन सब शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं क्योंकि ये नाम वाले शब्द हैं। चलिए, अब कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द समूहों में से चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर उन पर गोला लगाइए और खाली जगह में लिखिए। जैसे देखिए, इस पर चंद्र बिंदु है और इस पर भी चंद्र बिंदु है, तो इस पर हमने गोला लगा लिया और इसको खाली जगह में लिखना है। तो आप यहाँ लिखिए पूंछ, हो गया। और यहाँ लिखिए बूंद, बूंद पर भी चंद्र बिंदु लगा दीजिए, हो गया ना। और इसमें यहाँ चांद है और ये दांत है, तो आप यहाँ लिख दीजिए चांद और यहाँ लिख दीजिए दांत। तो इस तरह से चंद्रबिंदु वाले शब्द आपने पहचान लिए और लिख भी दिए। नेक्स्ट चौथे में कह रहा है कि एक और अनेक, पढ़िए समझिए लिखिए। एक क्या होता है, अनेक क्या होता है। तो एक मतलब किसी एक वस्तु का बोध होता है, अनेक मतलब एक से ज़्यादा। तो एक बूंदे और अनेक बूंदे यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखना है एक गुब्बारा और यहाँ अनेक गुब्बारे हैं, तो आप लिखेंगे गुब्बारे। गुब्बारे हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ है एक मछली और यहाँ है अनेक मछलियाँ, और इसमें हम देखेंगे एक मिठाई और यहाँ अनेक मिठाइयाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे मिठाइयाँ। मिठाइयाँ हो गया। अब कह रहा है बच्चों, क्या आपको पता है, यहाँ देखिए, आपको पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग लौह पुरुष भी कहते हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है।
भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत से अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और यहाँ एकता से संबंधित एक कविता दी गई है। इस कविता का पाठ आपको करना, हो सके तो आप इसको याद भी कर लेंगे। कह रहा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। नेक्स्ट है, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। और फिर अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव है, और ये सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आपने आज की पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।